Hello everyone, let's solve lead code problem number 1701 एवरेज वेटिंग टाइम। ठीक है, तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हम प्रॉब्लम को समझ लेते हैं कि प्रॉब्लम में हमें दिया क्या हुआ है। प्रॉब्लम में हमें दिया हुआ है कि हमारे पास एक रेस्टोरेंट है और उस रेस्टोरेंट में सिर्फ एक ही शेफ है। ठीक है, अब हमें एक अरे दे रखी है कस्टमर्स। ठीक है, इस कस्टमर्स अरे में दो चीज़ें प्रेजेंट है, एक हर कस्टमर का अराइवल टाइम और एक टाइम। टाइम क्या होगा? टाइम वो टाइम होता है जितना टाइम कस्टमर को लग रहा है कि ऑर्डर को प्रिपेयर होने में। ठीक है, तो एक कस्टमर ने लेट से समोसा बोला तो समोसा को 5 मिनट लगा, एक ने कचौरी बोला तो उसको 10 मिनट लगा। तो जो भी उसका टाइम होगा वो उसका टाइम यहाँ पर हम डिनोट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर जब भी कोई कस्टमर आता है वैसे ही शेफ उसका ऑर्डर ले लेता है, और अगर शेफ फ्री होता है तो शेफ उसका ऑर्डर प्रिपेयर करना चालू कर देता है। ठीक है, और जैसे ही दूसरा कस्टमर आया, अगर वो टाइम में आ चुका है तो शेफ उसका ऑर्डर प्रिपेयर कर देता है, बट शेफ एक टाइम में एक ही कस्टमर का ऑर्डर लेता है। जब तक क्या होता है, जब तक दूसरा कस्टमर वेट करता है, जैसे फर्स्ट का ऑर्डर खत्म हुआ देन वो सेकंड का चालू करेगा, उसको जितना टाइम लगेगा उतना टाइम उसको लेगा और हमें वो रिटर्न कर देगा। साथ ही में हमें ये भी दिया हुआ है कि जो कस्टमर अरे है ये सॉर्टेड है, मतलब हमें जैसे जैसे कस्टमर आते जा रहा है वैसे वैसे हमें वो कस्टमर अरे में दिखता है वैल्यू। ठीक है, तो इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको सॉर्टिंग नहीं करना पड़ेगी, क्योंकि आपको ऑलरेडी दे रखा है कि सॉर्टेड है, मतलब जैसे कस्टमर आएगा वैसे ही नेक्स्ट पे आएगा, तो हमें वो मिल जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या रिटर्न करना है? यहाँ पर हमें ये रिटर्न करना है कि एवरेज वेटिंग टाइम क्या है। जैसे जो फर्स्ट कस्टमर है उसको लेट से 2 मिनट वेट करना पड़ा, सेकंड वाले को 5 मिनट वेट करना पड़ा, थर्ड वाले को 3 मिनट वेट करना पड़ा। तो टोटल तीनों कस्टमर को कितना वेट करना पड़ा? 2 + 5 + 3। करेक्ट, ये कितना हो गया? ये हो गया 10। टोटल कस्टमर कितने थे? 3। तो इनका जो एवरेज निकल के आएगा जो कि 3.33 कुछ होगा, वो आपको रिटर्न करना है। ठीक है, अब इसे हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल में दिया हुआ है एक कस्टमर जो है 1 पे आया और उसे 2 टाइम लगा। ठीक है, अब जैसे कस्टमर 1 पे आया, क्या हुआ? तो हमारे जो शेफ है उसने फर्स्ट टाइम पे उसने चालू कर दिया और उसने कितना टाइम लगाया? 2। ठीक है, उसने कितना लगाया? 2 टाइम। तो टोटल उसने जब टाइम 1 हो रहा था, तो उसने 2 टाइम और लगा के या 2 मिनट और लगा के टोटल 3 टाइम में उसे एंड कर दिया। ठीक है, अब टोटल वेटिंग टाइम कितना लगा? देखो, कस्टमर का एंड कब हुआ? 3 पे। कस्टमर आया कब? 1 पे। तो टोटल इसको कितना लगा? 3 - 1 2। तो पहले कस्टमर को कितना टाइम लगा? 2। अब नेक्स्ट जो सेकंड कस्टमर है वो कब आ गया था? 2 पे। ठीक है, बट शेफ ने चालू कब करा? 3 पे, क्योंकि उसने जब तक पहले वाले कस्टमर का एंड कर दिया है। ठीक है, तो शेफ चालू करता है 3 पे, फिर कितना टाइम लगेगा इसे बनाने में? 5। तो 3 + 5 कितना हो गया? 8। अब एंड टाइम कितना है? 8। कस्टमर आया कब? कस्टमर आया 2 पे, तो 8 - 2 कितना हो गया? 6। तो सेकंड कस्टमर को लगा 6। फिर नेक्स्ट देखते हैं 4 वाले पे। अब कस्टमर कब आया? 4 पे। शेफ कब फ्री हुआ? शेफ फ्री हुआ 8 पे। शेफ ने कितना टाइम लिया? 8 + 3 कितना हो गया? 11। एंड कब हुआ? 11 पे। कस्टमर कब आया? 4 पे। टोटल टाइम 11 - 4 = 7। ठीक है, तो पहले कस्टमर को कितना टाइम लगा? 2। दूसरे को कितना वेट करना पड़ा? 6। तीसरे को कितना वेट करना पड़ा? 7। तो टोटल वेटिंग टाइम कितना हो गया? 2 + 6 + 7। और टोटल कस्टमर कितने थे? 3। तो अगर हम इसे डिवाइड कर देंगे तो हमें एवरेज मिल जाएगा। हाँ, और वो एवरेज कितना निकल के आएगा? 5। हमें बस यही रिटर्न करना है। करेक्ट। सेम अगर आप एग्जाम्पल 2 में भी देखोगे तो इसी तरह से चल रहा है। जैसे सबसे पहला जो कस्टमर है वो 5 पे आया, तो हमने उससे स्टार्ट करा, 7 तक गए, टोटल टाइम 2। दूसरा कस्टमर 5 पे आ चुका था, बट कस्टमर कब का चालू कर रहा है? 7 पे, और कब एंड कर रहा है? 4। 7 + 4 11, 11 - 5 6। तो ऐसे करके निकालना है। बट इसमें एक छोटी सी चीज़ का आपको ध्यान रखना है। लेट से यहाँ पर इस एग्जाम्पल में मेरा कस्टमर 1 को मैंने कब सर्व कर दिया था? 3 टाइम में। अब मेरा जो कस्टमर 2 है वो 3 या 3 से कम में अगर आ गया है तो मैं यहीं से कुक करना चालू करूँगा। ठीक है, बट अगर कस्टमर 2 जो है मेरा वो इस पे नहीं आया, वो इसके बाद आया, लेट से वो 4 या 5 पे आया, तो 3 से लेके 5 तक मेरा जो शेफ था वो आइडल था, क्योंकि उसके उसका काम ही नहीं था। तो क्या उससे उसने इस आइडल टाइम में किसी को वेटिंग करवाया? नहीं, बिल्कुल नहीं कराया। इसलिए हम इसे कंसिडर नहीं करेंगे, तो हम इन दोनों में जो भी छोटा वैल्यू होगी उसे कंसिडर करेंगे। ठीक है,
तो आप क्या कर रहे हो, जैसा हमने इस एग्जाम्पल में समझा, जैसा हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए समझा, हम बिल्कुल ही वैसे ही सॉल्व करेंगे, हम बिल्कुल ही वैसे ही कोड करेंगे जिस तरीके से हम इस सिमुलेशन को हम कोड में बदलेंगे। मतलब जो हमने देखा वही का वही हम कोड कर देंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमने कैसे इसे सिमुलेट करा और हम इसे कोड कैसे करेंगे वो मैं बता दूंगा। अगर मैं इसे सॉल्व करने के लिए स्टेप्स की बात करूं तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, तो सबसे पहले मैं अपने जो शेफ का स्टार्ट टाइम लूंगा। ठीक है, फिर उस पर्टिकुलर कस्टमर के लिए शेफ का एंड टाइम क्या है मैं उसे नोट करूंगा। ठीक है, और शेफ का जो एंड टाइम होगा वो क्या होगा, स्टार्ट प्लस टाइम टेकन। ठीक है, उस पर्टिकुलर कस्टमर के लिए, है ना। तो मुझे ये मिल जाएगा शेफ का एंड टाइम। अब यही जो शेफ का एंड टाइम है ये नेक्स्ट वाले कस्टमर के लिए क्या हो जाएगा, स्टार्ट। तो मैं इस स्टार्ट को क्या कर दूंगा, अपडेट कर दूंगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, शेफ स्टार्ट टाइम को मैं अपडेट कर दूंगा। करेक्ट, तो उससे वो नेक्स्ट वाले के लिए हो जाएगा। और जो टोटल टाइम है इस पर्टिकुलर कस्टमर को लगा वो कैसे निकालेंगे, वो हम निकालेंगे टाइम टेकन। टाइम टेकन कैसे हो जाएगा, एंड माइनस कस्टमर का स्टार्ट। देखिए, एंड तो शेफ नहीं करा, शेफ को कितना टाइम लगा इसे प्रिपेयर करने में वो एंड टाइम तो वही रहेगा, बट यहाँ इसे हम माइनस करेंगे कस्टमर के स्टार्ट से, क्योंकि कस्टमर कितना वेट करा। शेफ ने भले ही स्टार्ट उसे लेट करा बट कस्टमर तो कब से आ चुका था ना, तो आप वहाँ से टाइम टेकन निकालोगे। अब इस टाइम टेकन को हम ऐड करते जाएंगे, करेक्ट, और नंबर ऑफ कस्टमर से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर एवरेज निकाल लेंगे। ठीक है, और इस एवरेज को हम रिटर्न कर देंगे। यही 5 स्टेप्स हैं, बट इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो शेफ का स्टार्ट टाइम है वो आपको चेक करना है। अगर वो लेस देन हो किससे, कस्टमर के अराइवल से बाद में, कस्टमर के अराइवल से लेस देन है तो आपका जो शेफ का स्टार्ट टाइम हो जाएगा वो कस्टमर का अराइवल टाइम हो जाएगा। वो क्यों, क्योंकि लेट से शेफ 4 से वेट कर रहा था बट कस्टमर 6 से आया, तो क्या हम 4 से कंसीडर करेंगे उसका, नहीं, क्योंकि कस्टमर का वेटिंग टाइम तो जब शेफ उसका पिक करता है, जब शेफ उसका खाना बनाना शुरू करता है हम तब से लेंगे। अब जब बीच में कुछ था ही नहीं शेफ के पास करने को, तो इस टाइम को तो हम कंसीडर ही नहीं करेंगे। जैसे ही कस्टमर आए शेफ ने वैसे ही पिक करा, तो हम इसे यहाँ से कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों में जो भी लेस वैल्यू होंगी हम वहाँ से उसे स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इस जो सिमुलेशन हमने पहले देखी थी हम उसे कोड कैसे करेंगे। अब क्या इससे कोई और अप्रोच है, नहीं, इससे इसके अलावा और कोई अप्रोच है नहीं, तो हम इसे ऐसे ही सॉल्व करेंगे। अगर इस सॉल्यूशन को अगर आप देखोगे तो इस सॉल्यूशन के लिए जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें लगी वो लगी बिग O ऑफ एन, क्योंकि आपने अगर आपने हर कस्टमर पे इटरेट करा और आपने उसका टोटल टाइम निकाला और उस टाइम को आपने ऐड करते गए। ठीक है, तो ये निकला उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और अगर मैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ तो इस सॉल्यूशन के लिए आपने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस या कोई भी एक्स्ट्रा अरे या हैश मैप आपने कुछ भी नहीं यूज़ करा, तो इसके लिए जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएंगी वो हो जाएंगी बिग O ऑफ 1, जो कि है कांस्टेंट स्पेस। ठीक है, तो इस टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में हमने सॉल्यूशन को करा है। क्या इससे कुछ बेटर अप्रोच है, नहीं, यही अप्रोच सही है। इससे बेटर अप्रोच आप बिग ऑफ एन से बेटर इसे बना ही नहीं सकते। क्यों, क्योंकि आपको ऑलरेडी सॉर्टिंग दे रखी। अगर ये सॉर्टेड नहीं होता तब शायद हम कुछ तरीका निकालते, बट यहाँ पर ये दे रखा है कि हमें सीधा एवरेज निकालना है। तो बहुत ही ईजी सा क्लीन सा क्वेश्चन है। आप उसके एग्जाम्पल्स को देख के ही समझ में आ जाओगे, आप जैसे उस एग्जाम्पल को सिमुलेट करोगे हो जाएगा। तो इस सॉल्यूशन से, इस क्वेश्चन से हमें ये चीज़ पता चली कि यार जो भी प्रॉब्लम आए आप उसको सिमुलेट तो कर दो, मतलब आप उसे ब्रूट फोर्स ही सही बट एक बार कोड कर दो। एक बार अगर कोड करने से वो वर्क कर जाता है देन तो इट्स फाइन, क्योंकि हमारे जब भी इंटरव्यूज़ होंगे टेस्ट होंगे, तो आपने क्या करा, आपने जो मिला आपने वैसे कैसे ब्रूट फोर्स ट्राई करा। आप सबसे पहले ही उसे ऑप्टिमाइज करने के पीछे मत भागो, जो है ब्रूट फोर्स पहले वो लिख दो। अगर वो वर्क कर गया और वो एक्सेप्ट होगा मतलब सही है, उसके बाद आप ऑप्टिमाइज करो, क्योंकि जब तक आप सोचते रहोगे ना कि इसे ऑप्टिमाइज तरीके से ही लिखना है तब तक आप ना नहीं कर पाओगे, या बहुत बार कॉन्फिडेंस नहीं आता है। जब आप एक बार उसे चला देते हो, हाँ यार कॉन्फिडेंस तो आ गया कि चल तो रहा है, थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करना है, देन आप उस पर सोच सकते हो, कोड को देख के आप बता सकते हो कि ऑप्टिमाइज कहाँ करा जा सकता है। बट जब तक आप सिर्फ दिमाग में ही सोच रहे हो कि यार ऑप्टिमाइज कोड ही मैं लिखूंगा सीधा, तो वहाँ वो थोड़ी प्रॉब्लम है। इसलिए हमें जो पहले सिमुलेशन दी हुई है, जो हमें प्रॉब्लम दी रखी है, हम पहले उसी से उसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये स्टेप्स है। नाउ लेट्स कोड इट टुगेदर और इसे अच्छे से समझ। तो जैसा हमने डिस्कस करा था हम उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने शेफ का जो स्टार्ट टाइम है
उससे नोट कर देना, ठीक है। तो जो सबसे पहली बार शेफ का स्टार्ट टाइम क्या होगा, सबसे पहली बार शेफ का स्टार्ट टाइम होगा, जो भी पहला कस्टमर होगा उसका जो अराइवल टाइम होगा वही शेफ का स्टार्ट टाइम होगा, ठीक है। तो मैं क्या कर दूंगा, कस्टमर्स का जो पहला कस्टमर का जो पहला अराइवल टाइम है वो मेरा शेफ का स्टार्ट टाइम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या करना है, उसके बाद मुझे टोटल टाइम निकालना है, मतलब हर कस्टमर को कितना टाइम लगता है, ठीक है। तो टोटल टाइम उसको मैं अभी 0 के लिए सेट कर दूंगा, जैसे जैसे मुझे उस पर्टिकुलर कस्टमर के लिए टाइम मिलता जाएगा मैं इसे ऐड कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं टोटल कस्टमर भी अपने पास रख लेता हूँ, टोटल कस्टमर 0 मिला है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं हर कस्टमर पे इटरेट करूँगा और मैं चेक करूँगा कि यार कस्टमर का कितना टाइम लगा, ठीक है। तो मैं कस्टमर पे इटरेट कर रहा हूँ, फॉर आई कॉमा कस्टमर इन एनुमरेट ऑफ कस्टमर्स, मैंने एक हर एक कस्टमर का ले लिया। अब मुझे कस्टमर का अराइवल टाइम चाहिए, ठीक है। कस्टमर अराइवल वो कितना हो जाएगा, आपके कस्टमर का 0th एलिमेंट और यहाँ पर कस्टमर का टाइम प्रिपरेशन में जो लग रहा है वो आ जाएगा कस्टमर का सबसे पहला, ठीक है। अब आप ये चेक करोगे सबसे पहले कि जो शेफ का स्टार्ट टाइम है अगर वो लेस देन है कस्टमर के अराइवल टाइम से, तो आप शेफ के स्टार्ट टाइम को अपडेट कर दोगे। तो हम क्या करेंगे, जो शेफ का स्टार्ट टाइम है वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम ऑफ शेफ का स्टार्ट टाइम और कस्टमर का अराइवल टाइम, मतलब इन दोनों में से जो भी बड़ी वैल्यू होगी वो हमारा शेफ का स्टार्ट टाइम हो जाएगा, ठीक है। अब शेफ ने एंड कब करा, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर शेफ एंड टाइम। शेफ का जो एंड टाइम है वो क्या होगा, जो जब शेफ ने स्टार्ट करा उसे प्रिपेयर करना प्लस प्लस हमारा जो कस्टमर के टाइम लगा, कस्टमर का उस डिश को बनाने में जो प्रिपरेशन में टाइम लगा वो हमारा शेफ का एंड टाइम हो गया, ठीक है। अब इस एंड टाइम में जो कस्टमर का अराइवल टाइम था हम उसे माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इस पर्टिकुलर कस्टमर को कितना टाइम लगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, टोटल टाइम में मैं जो एंड टाइम है शेफ का एंड टाइम माइनस कर दूंगा कस्टमर का अराइवल टाइम, ठीक है। तो हमें पता चलेगा कस्टमर को कितना वेट करना पड़ा, तो ये हमारा टोटल टाइम हो गया, ठीक है। अब अभी जब कस्टमर ने एंड करा वो नेक्स्ट वाले कस्टमर के लिए स्टार्ट होगा, ठीक है। तो मैं जो शेफ का स्टार्ट टाइम है उसे अपडेट कर दूंगा जो शेफ का एंड टाइम है। नेक्स्ट टाइम हम एक बार चेक जरूर करेंगे तो हमें शेफ का स्टार्ट टाइम वापस से मिल जाएगा, या अगर वो कम होगा तो हम वापस से उसे इस कोड से अपडेट कर देंगे, तो ठीक है। बट नेक्स्ट टाइम के लिए स्टिल हमें पता चाहिए कि शेफ ने लास्ट कब एंड करा था और शेफ इज रेडी नाउ टू सर्व दी नेक्स्ट कस्टमर। तो हमने यहाँ पर शेफ का जो स्टार्ट टाइम है उसे अपडेट कर दिया और हमने जो टोटल कस्टमर है बंद कर दिया, तो हमें टोटल कस्टमर भी मिल गया, ठीक है। आपको क्या करना है, आपका एवरेज रिटर्न करना है, तो रिटर्न करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एवरेज क्या होता है, टोटल टाइम डिवाइडेड बाय टोटल कस्टमर, तो बस हमारा सॉल्व हो गया। देखिए यही प्रॉब्लम थी, जैसा हमने डिस्कस करा हमने बिल्कुल ही वैसा करा। अब यहाँ पर इतने मल्टीपल वेरिएबल्स को मैंने यूज़ करा है, इसकी ज़रूरत नहीं थी, हम इसे 2 लाइन में लिख सकते थे, बट क्योंकि आप लोग को अच्छे से समझ में आया इसलिए हमने हर एक चीज़ को एक वेरिएबल में डिक्लेयर करा ताकि ये बहुत अच्छा समझ में आ जाए, तो हमने उसे वैसे ही सॉल्व करा है। नाउ लेट्स रन इट। हाँ देखिए यहाँ पर कस्टमर्स नहीं आना चाहिए, कस्टमर होना चाहिए था, तो ये जो 0 है उसका अराइवल टाइम ये आएगा, ठीक है। अब मैं इसे रन करता हूँ वापस एंड इट वर्क्स, लेट्स सबमिट इट एंड इट वर्क्स फाइन। तो जैसा हमने डिस्कस करा ये जो सॉल्यूशन है ये बिग ऑफ एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और बिग ऑफ 1 या कांस्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का सॉल्यूशन है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व कैसे करना है और हमने इसे सॉल्व कैसे करा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको ये सॉल्यूशन अच्छा लगा हो, सो प्लीज़ लाइक इट, प्लीज़ शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, और अगर आपके कोई भी डाउट्स या सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट दोस, I'd be happy to have them। एंड अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर मोर सच वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।